हेलो एवरीवन, प्रणाम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा की ब्लॉग में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो सुबह हो चुकी है और हम आ चुके हैं किचन में। तो आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। आपको यहाँ दिख रही होगी कुछ चीज़ें। आइए आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज बनाने वाले हैं हम मटर पनीर, और इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। बस देसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट और प्याज का, और ये रही मूंगफली, और ये रहा टमाटर का प्यूरी, और ये रही पनीर, ये रहा धनिया। तो बस साधारण सी चीज़ों की साधारण सी पनीर बनाएंगे और दिखाते हैं आपको सारा प्रोसेस। आप पनीर घर पे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये देखिए फ्रेंड, हमने पनीर जो है काटनी चालू कर दी है, और अभी हमें मूंगफली जो है वो ग्राइंड करनी है, और उसके बाद हम इसकी भी प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए, हमारी पनीर कट के रेडी हो चुकी है, और अब हम जो है मूंगफली को ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमने मूंगफली रखी, धो के रखी है इसको, और फटाफट से इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी टमाटर की प्यूरी जो है बनाई थी, ग्राइंड की थी। तो इसी में डालेंगे मूंगफली, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे फटाफट से। फ्रेंड ये देखिए, हमारी जो मूंगफली है वो पिस के तैयार हो चुकी है, और हमारा जो बाकी का सामान है वो भी तैयार हो चुका है बनाने के लिए। तो अब कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं ये बनाना। तो इसमें ये डालेंगे हम तेज पत्ता। ये देखिए फ्राई हो चुका है बढ़िया तरीके से। उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। उसके बाद अभी आपको दिखाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से भुनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दें। उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और मूंगफली। इसको पकने देते हैं और दिखाते हैं कि जो है इन्हें, मतलब हमारे पति देव को बुखार हो गया है। तो उसके लिए देखिए, पपीते की पत्ती और सहजन का पत्ता पीस के इनको देना है। किसी ने बताया कि इसको बुखार में पीने से बुखार में जल्दी आराम मिलता है। तो इसको फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं उनके लिए, फिर आगे दिखाते हैं कि पनीर और आगे कैसे बनेगी। ये देखिए, ये है सहजन का पत्ता और ये है पपीते का पत्ता। इसको पीसेंगे, इसमें काली मिर्च डालेंगे 2 दाना। अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि जो है इसको पीने से बुखार में काफ़ी राहत मिलता है। तो कोरोना के टाइम में तो सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ पीते थे। तो आप लोगों को शायद पता होगा। तो चलिए चलते इनको बना के दे देते हैं, फिर आगे पनीर कैसे बनेगी ये दिखाते हैं आपको। तो इसमें ये देखिए, 2-3 दाने काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इतना 1 चुटकी नमक डालेंगे। उसके बाद इसका बढ़िया सा घोल बनाएंगे, और उसके बाद इनको देंगे पीने के लिए, क्योंकि इनको बुखार बहुत तेज है। तो ये आए थे, अभी पूछ रहे थे कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। तो इनके लिए ये बना रहे हैं हम दवा। और ये कुछ इस तरीके का तैयार हुआ है बनके। अगर आपके घर में भी किसी को फीवर हो तो इसको ज़रूर पिलाइए, इससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। ये डीपली आपकी बॉडी को, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी बॉडी में होती है उसको बढ़ाता है, अच्छी तरीके से सही करता है, बुखार को जड़ से मिटाता है। इसको 4-5 दिन ही पीना होता है और बहुत जल्दी आराम करता है। तो आप ज़रूर पिलाएं अपने घर वालों को, क्योंकि इस टाइम वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इनको भी था, तो इसलिए मम्मी ने सहजन का पत्ता और जो है पपीते का पत्ता लाया था। तो चलिए इनको दे देते हैं।
उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी और इसको भी अच्छे तरीके से पकाएंगे। फिर आगे क्या क्या डालेंगे आपको दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ ऐसी वीडियो में बने रहिएगा। तो पहले ये देखिए हमारी प्यूरी जो है वो टमाटर की, मूंगफली, अदरक, लहसुन, प्याज जो भी था सब पकना चालू हो गया है। ये देखिए ये सूखा है, तो जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक इसको अच्छे तरीके से पकाना है। उसके बाद इसमें डालेंगे मटर। ये देखिए हमने मटर ऑलरेडी धुल के रखी हुई है, तो पहले इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं फिर दिखा। अब इसमें हम डालेंगे मटर। ये देखिए मटर डालेंगे बढ़िया, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये दिखाते हैं आपको, हम थोड़े से दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए शूट करनी पड़ रही है। और ये देखिए यहाँ पे मटर डाल दी हमने, उसके बाद मटर को भी अच्छे तरीके से चलाएंगे। तब तक भूनना है जब तक इसका हल्का हल्का तेल ना छोड़ दे। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए हमने पानी भगोने में गर्म होने के लिए रख दिया है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती है। अगर किसी भी चीज़ को हम ऐसे कोई प्यूरी बना के, कोई पेस्ट बना के अगर हम उसको भूनते हैं तो उसमें ठंडा पानी डालने पे गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए गर्म पानी करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे और नमक डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये सूखने वाला है, इतना ज़्यादा पक चुका है। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। उसके बाद इसमें ये देखिए हमने ग्राइंड वाइंड धुल के बढ़िया से, ये कोई स्पेशल पानी नहीं है, ये वही गर्म पानी है जो कटोरी वगैरह में सब प्यूरी लगी थी उसको धुल के, और इसमें ग्राइंड किए थे मूंगफली, तो सब धुल के उसके बाद इसमें डाल देंगे और नमक डालेंगे। उसके बाद इसको बढ़िया से पकाएंगे, 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद के हिसाब से डालेंगे नमक और इसको बढ़िया तरीके से पकने देंगे। ये देखिए